morning everyone. I Varsha Seth welcome you to social science class. अध्याय 3 जलवायु। किसी भी देश की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम वहाँ की जलवायु तथा पर्यावरण से अवगत होना पड़ेगा। अगर हम किसी देश के किसी भी भाग को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि वहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में विभिन्नता पाई जाती है। किसी विशेष समय में किसी भी स्थान के वातावरण को वहाँ का मौसम कहा जाता है। लंबे समय तक किसी स्थान में रहने वाले मौसम को वहाँ की जलवायु कहते हैं। जलवायु के अनुसार ही प्रत्येक देश में पैदावार होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कहीं वर्षा नाम मात्र की होती है। जलवायु की भिन्नता का क्या कारण है और क्यों प्रभावित करती है? प्रश्न यह उठता है। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में तापमान का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी को सूर्य से गर्मी मिलती है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो यहाँ पर गर्मी के कारण तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है। जैसे सूर्य जब पूर्व दिशा से निकलता है तो दिन बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। पश्चिम की ओर जब ढलने लगता है तो तापमान में कमी आ जाती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने तक कई कारणों से होकर गुजरती हैं। पहला, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें अलग अलग ढंग से पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। वहाँ के आसपास का क्षेत्र तथा जलवायु बहुत ही गर्म होता है। यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ती है। जो विषुवत रेखा होती है वह कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच में होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। कटिबंधों के मध्य ऐसे भी भाग हैं जहाँ न तो अधिक ठंड पड़ती है और न अधिक गर्मी। उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। गोलार्ध के ऊपरी भाग को उत्तर शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई। किसी भी क्षेत्र की जलवायु से उसकी समुद्र तल की ऊंचाई को प्रभावित करता है। यानी कि जो समुद्र तल की ऊंचाई होती है वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं तो कहीं पठार तो कहीं समतल मैदान देखने को मिलते हैं। पहाड़ी स्थानों का तापमान समतल स्थानों की अपेक्षा अधिक ठंड पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दक्षिण भारत में ऊटी नामक स्थान को ही ले लें। जैसे कि हम उसे हिल स्टेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक ठंड पाई जाती है। क्योंकि वो जो स्थान है ऊटी वो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। जबकि दक्षिण भारत के ही अन्य भाग में गर्म होती है मैदानों की अपेक्षा। पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है बहुत ही कम होता है। शिमला और लुधियाना इसके उदाहरण हैं। तीसरा, समुद्र से दूरी। किसी स्थान की समुद्र से दूरी का भी वहाँ की जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। जो स्थान समुद्र के आसपास होते हैं न तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंड। वहाँ का जो मौसम होता है वो सामान्य रहता है। उदाहरण के लिए मुंबई जो शहर है वह समुद्र के किनारे स्थित है। दिल्ली में की अपेक्षा सर्दियों में कम ठंड पड़ती है। दिल्ली में अधिक ठंड पड़ सकती है लेकिन मुंबई में कभी भी ठंड नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु होता है वो सामान्य होता है। जितना समुद्र से दूरी पड़ती है, समुद्र के निकट स्थित स्थान में समुद्री हवाओं को ही प्रभावित करती है, तो जितना समुद्र से उसकी दूरी पड़ती है समुद्री हवाओं को प्रभाव कम हो जाता है। महासागरों या जलीय क्षेत्र के निकट के स्थानों में गर्मी न तो अधिक गर्म होती है और न तो अधिक ठंड होती है। इस प्रकार जो वहाँ की जो जलवायु है उसे हम विषम जलवायु कहते हैं। जैसे दिल्ली, लुधियाना, कानपुर आदि शहर विषम जलवायु के अंतर्गत आते हैं। चौथा, हवाओं की दिशाएं। हवा की दिशा किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित रहती है। यानी कि उत्तर की ओर से अगर गर्म हवा बह रही तो उत्तर का जलवायु गर्म पाया जाएगा, और वहीं अगर ठंडी हवा बहेगी तो वहाँ का जलवायु में ठंड पाएगी। किसी भी स्थान पर गर्म क्षेत्र से हवा बहती है तो स्थान को हम गर्म कहते हैं, और ठंड क्षेत्र से हवाएं बहती हैं तो उस स्थान को हम ठंड कहेंगे। समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं अपने साथ आर्द्रता लाती हैं।
जैसे कि इसलिए ही वर्षा होती है क्योंकि उनके साथ आर्द्रता आती है। स्थान से चले जाने पर वहाँ की जो हवाएं होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं और वर्षा होना बंद हो जाती हैं। पांचवा, आर्द्रता। हवा में उपस्थित नमी व जल को आर्द्रता कहते हैं। किसी स्थान की आर्द्रता उसके समुद्र से निकटता से प्रभावित होती है। जो स्थान समुद्र से जितना निकट होगा यानी जितना पास होगा वहाँ की हवा में आर्द्रता उतनी ही अधिक होगी। समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं में आर्द्रता अधिक होती है और हवा में आर्द्रता अधिक होने से पसीना अत्यधिक आता है। छठवां, वर्षा। समुद्र से स्थल की ओर आने वाली हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं। ये हवाएं जब ठंडी हो जाती हैं तो जलवाष्प को बादलों में परिवर्तित कर देती हैं और वो फिर वर्षा के रूप में बरसती हैं। समुद्र तटों के आसपास के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, परंतु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्षा बिल्कुल नाम मात्र में होती है। कुछ स्थानों पर गर्मियों में वर्षा होती है तो कहीं सर्दियों में। कुछ स्थानों में तो वर्षा के साथ बर्फ भी पड़ती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण जलवायु को यह प्रभावित करती है। वर्षा भी जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।